हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 31st वीडियो होने वाली है, जहां पर हम ब्लॉक 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 का पोर्शन माइक्रो ऑपरेशन कॉन्सेप्ट्स एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड माइक्रो ऑपरेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक फुली डेडिकेटेड होगा माइक्रो ऑपरेशंस के ऊपर और उससे रिगार्डिंग कुछ टर्म्स के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अ माइक्रो ऑपरेशन इज अ बेसिक लो लेवल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। इट मीन्स कि जो भी हमारे लो लेवल के ऑपरेशन होते हैं, जैसे रजिस्टर से मेमोरी लाना, रजिस्टर में मेमोरी को मूव करना वगैरह वगैरह, इन जैसे टास्क को हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। तो बेसिकली ये कब कब होता है? जब हमारी क्लॉक पल्सेस चल रही होती है। हमने प्रीवियसली भी कवर किया है क्लॉक पल्स क्या होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये एक क्लॉक पल्स है। जब जब हमारी हाई वैल्यू डिनोट होगी तो हमारी वर्किंग होती है, और जब जब हमारी लो वैल्यू आती है एक पल्स के अंदर, तब तब हमारी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। इसी के बेसिस पे ये अपनी वर्क कर रहा होता है। अब हमने जो ये पढ़ा कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके टाइप्स। ये बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा डेटा ट्रांसफर, सेकंड है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, थर्ड है हमारा लॉजिक ऑपरेशंस, फोर्थ है हमारा शिफ्ट ऑपरेशंस। ये बेसिकली अलग अलग काइंड्स ऑफ ऑपरेशन है जो कि अपने लिमिटेड एरियाज में उससे रिलेटेड टास्क करते हैं। जैसे डॉक्टर अपने डॉक्टरी के काम में एक्सपर्ट होता है, लेबर अपने लेबर के काम में एक्सपर्ट होता है, वैसे ही ये जो अलग अलग ऑपरेशन है ये अपने अपने स्पेशलिटी में फोकस करते हैं। जैसे डेटा ट्रांसफर का काम बेसिकली बस डेटा को इधर उधर मूव कर रहा होता है, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर इन डिफरेंट लोकेशन। लॉजिक ऑपरेशन का काम होता है उसके लॉजिक्स के ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक्सओआर ओआर एंड और गेट्स का इस्तेमाल करके। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का टास्क होता है, अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। एंड शिफ्ट ऑपरेशंस का काम होता है कि अपने बिट्स को शिफ्ट करना, आइदर लेफ्ट और राइट। इसको और भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर राइट नाउ यू कैन एज्यूम कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऐसे वर्क करते हैं। इसको और अच्छे से हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक सी कोड लिखा है, जहाँ पर हमने लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 7, जो कि एक इंक्रीमेंट कोड है। जहाँ पर सम नाम का हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमको 7 को ऐड करना है। तो ये तो हमारा सी प्रोग्रामिंग हो गया, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से बनता है, जिसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है लोड R1 कॉमा सम, सेकेंड है एड R1 कॉमा 7, थर्ड है स्टोर सम कॉमा R1। इसका पहला मतलब क्या होता है कि सम की जो वैल्यू है वो R1 में हम कॉपी करेंगे। देन सेकेंड में क्या करेंगे, R1 के अंदर 7 को ऐड करेंगे। देन उसके बाद दोबारा सम के अंदर हम R1 की वैल्यू वापस स्टोर कर देंगे, जिससे क्या होगी, हमारी जो सम की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 7। अब यहाँ पर जो हमने माइक्रो ऑपरेशन किया, जहाँ पर हमने क्या करा, सम के अंदर 7 को ऐड किया, ये बेसिकली एक फॉर्मेट को फॉलो करता है जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हियर यू कैन सी दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो फैच होता है। देन उस डेटा को हम डिकोड करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट एंड देन उसको स्टोर करते हैं। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हम रजिस्टर में मतलब इंटरनली क्या वर्क होता है उसको और प्रिसाइसली स्टडी करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एवरी स्टेप्स इंक्लूड माइक्रो ऑपरेशंस लाइक इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम मेमोरी, अर्थमेटिक एग्जीक्यूशन। अब ये जो स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन है ये तो अभी हम कवर करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो ऑपरेशंस, जो कि आज का हीरो टॉपिक है। अभी जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं ये बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज है। शिफ्ट कैटेगरी है, अर्थमेटिक कैटेगरी है, लॉजिक कैटेगरी है एंड रजिस्टर ट्रांसफर कैटेगरी है। शिफ्ट में क्या होता है, हमारे डेटास को हम शिफ्ट करते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट, लॉजिकल, अर्थमेटिक, सर्कुलर मैनर में। अर्थमेटिक में वही हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिक में हम लॉजिक सप्लाई करते हैं, और ट्रांसफर रजिस्टर में हम डेटास को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन रजिस्टर। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं,
बेसिकली हम अपना सिंटैक्स कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो R2 से R1 में कॉपी हो रहा है। अब ये जो कॉपी हो रहा है ये ओनली पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ बस। अब इसमें हम एक तरीके का स्पेशल बस इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा डेटा बस, एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स ये डेटा बस अपना काम कर पाता है। उसको ऐसी कंडीशन मिल जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना टास्क को परफॉर्म कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है मतलब सेटिस्फाई हो जाती है तब ये अपना काम करता है, अगर नहीं होती तो ये अपना काम नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी डिनोट अवर कंडीशन आइडियल कंडीशन टू p when p is equals to 1 मतलब true, then our task will be executed, otherwise it won't। एंड एक कंडीशन है जो कि है कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। इसमें क्या होता है, जब दो से ज्यादा रजिस्टर एक ही रजिस्टर को एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं R3 भी R1 को एक्सेस कर रहा है और R2 भी R1 को एक्सेस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं जिसके कारण हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता। इसको और अच्छे से हम डायग्राम से देख सकते हैं। ये देखिए, पहले हमारा डेटा ट्रांसफर इनिशिएट होता है, फिर हमारी कंडीशन चेक हो रही होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है देन नो ट्रांसफर। अब जो सर आप बस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ये बस बेसिकली होता क्या है, तो जैसे हम वायर्स के द्वारा किसी गैजेट को किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही बस हमारे इंटरनली लिमिटेड वायर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें क्या इसका दो ही टास्क होता है कि डेटा को रीड करना एंड डेटा को राइट करना, जिसके लिए ये क्या करता है, किसी रजिस्टर के पास में आएगा, उससे डेटा लेगा और किसी रजिस्टर के पास जाएगा और उसको डेटा दे देगा, मतलब रीड एंड राइट परफॉर्म करेगा एज पर देयर स्पेसिफिक रजिस्टर्स ओनली। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर इसको मेमोरी रीड करना है तो ये क्या करता है, जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन है वहां से मेमोरी ला के DR को देता है, और जब राइट करना होता है उसको मेमोरीज लोकेशन से ला के MR को दे देगा, जिससे हमारी रीड एंड राइट फैसिलिटी वर्क कर रही होती है। इसको हम और डिटेल में आगे क्लियर करेंगे, होल्ड ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड कैटेगरी विच इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इसको हम और नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हमने पहले बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिंबल्स, these are the symbols used to perform the addition, subtraction, increment, decrement tasks। अब एक चीज और कि सब्ट्रैक्शन में हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आप याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन हम जब भी करते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। देन थर्ड आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। ये बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, सिलेक्टिव ऑपरेशंस एंड बिटवाइज ऑपरेशन। तो चलिए इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो सिलेक्टिव ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एंड, OR, XOR, नॉट, इन गेट्स का इस्तेमाल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर है R1 एंड R2। अब इनके बीच में जो भी कैलकुलेशन होगा वो एंड गेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फेच होगी एंड उसके कैलकुलेशन के बाद R1 में जाके सेव हो जाएगा। और मैं और गेट का इस्तेमाल करके ये अपने कैलकुलेशन के बाद R1 में वैल्यू फैच कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर XOR गेट का इस्तेमाल करेगा एंड यहाँ पर नॉट गेट का इस्तेमाल करके उन वैल्यूज को स्टोर करेगा। और अगर हम सिलेक्टिव बिट मैनिपुलेशन की बात करें तो सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव क्लियर, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड इंसर्ट न्यू बिट, ये क्या करते हैं, इन गेट्स का इस्तेमाल करके अपने डेटा से रिलेटेड टास्क करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो सिलेक्टिव सेट है वो क्या करता है, सेट बिट्स वेयर R2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक R1 रजिस्टर है और एक हमारे पास R2 रजिस्टर है। अब इनके अंदर जो भी बिट होगी, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर 1 0 है एंड यहाँ पर 0 0 है, तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या कहता है, अगर इनका हम OR गेट करें, आप सपोज करिए कि अगर जहां जहां 1 है तो उसको सेट कर देगा उसी के अकॉर्डिंग 1। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जैसे 1 नहीं है, 0 0 है, तो यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, 0 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में 1 है तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजल्ट में 1 कर देंगे और ये हमारी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। सिलेक्टिव क्लियर में क्या कहता है, क्लियर बिट्स वेयर R2 इज इक्वल्स टू 0। जहां जहां हमारी वैल्यू R2 इक्वल्स टू 0 है उनको क्लियर कर दो और वहां पर दूसरी वैल्यू ले आओ, क्या आ जाएगी फिर वहां पे 1 एंड 1।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट यही है जो है, ये ऐसे ही वर्क करता है। एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या करता है कि एक्सऑर गेट के अकॉर्डिंग जो भी इसकी ट्रूथ टेबल कैलकुलेशन होगी, फ्लिप कर दे बिट्स को वेयर R2 इक्वल्स टू 1। अगर मान लीजिए R2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करे कि इनको फ्लिप कर दे और फिर कैलकुलेशन करे। ये डायग्राम था, आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इससे इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि हमारा है लॉजिक शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट अपने जो भी डिजिट्स गिवन होंगे उनमें अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इसको अगर और डिटेल में बात करें या फिर डिस्कस करें, इनमें क्या होता है, अगर लॉजिक शिफ्ट की बात करें, ये आइदर लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा एज पर द गिवन सिनेरियो। आपको दे दिया जाएगा इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट 0 ड्यूरिंग शिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ इंसर्ट 0? इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए। अब सपोज करिए कि हमारे पास वैल्यूज है 1 0 0 1। अब क्या होगा, अगर हम इसको राइट शिफ्ट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर, और 1 चला जाएगा बाहर। और जैसे ही हमारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये क्या कहता है, ये बेसिकली 0 है और यहाँ पे स्क्वायर बन गया, डोंट माइंड। तो ये क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ही हम राइट शिफ्ट करेंगे और राइट शिफ्ट के बाद ये वैल्यू तो हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, जो कि 1 है, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो खाली स्पेस बचेगी यहाँ पर भर दीजिए 0 को। जैसे कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि इंसर्ट 0 ड्यूरिंग शिफ्ट, जो भी हमारी शिफ्टिंग के बाद ब्लैंक स्पेस बचेगी वहां पर 0 इंसर्ट कर देना है, जब भी आप राइट शिफ्ट करो और या फिर आप लेफ्ट शिफ्ट करो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या करेंगे, प्रिजर्व साइन बिट फॉर साइन इंटीजर। इसको भी समझ लेते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, जो हमारा साइन बिट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा 1 साइन बिट है तो इसको प्रिजर्व करना है। अब ये प्रिजर्व कैसे होगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये बिट्स तो एज यूजुअल ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे ये तीनों, और ये हो जाएगा हमारा नेग्लेक्ट, जो कि पहले हो गया होगा। और ये जो बिट है जहां पर हमने 0 लिखा था इन लॉजिक शिफ्टिंग, अब हम यहाँ पर 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बिट का इस्तेमाल करेंगे जो कि गिवन है। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा बिट गिवन है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी साइन बिट है वो है हमारा 1, जो कि पॉजिटिव बिट होती है। तो यहाँ पर हम 0 का इस्तेमाल ना करके हम बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 का, जिससे हमारी अर्थमेटिक शिफ्टिंग पॉसिबली हो जाएगी। इसमें डिफरेंस इतना ही है कि जहां पर हम 0 का इस्तेमाल कर रहे थे इन लॉजिक शिफ्टिंग में, यहाँ पर हम साइन बिट को प्रिजर्व करते हैं। अगर हमारी साइन बिट यहाँ पर 0 होती तो भी हमारा ये जो साइन बिट होता ये 0 हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलर है, जहां पर आप देखेंगे सर्कुलर शिफ्ट में क्या होता है, बिट शिफ्टेड आउट एट वन एंड इज फीडबैक टू द अनदर वन, टू द अनदर एंड। इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर साइन बिट को प्रिजर्व कर रहे थे या फिर 0 ला रहे थे, अब इनको हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर ये हमारी पहले की एक्यूरेट वैल्यू है जो कि हमको गिवन है और इसके शिफ्टिंग के बाद ये सिनेरियो रेज होता है, तो सर्कुलर शिफ्ट में हम ना ही 0 ऐड करेंगे ना ही हमारे बिट को प्रिजर्व करेंगे। बेसिकली इस 1 को या फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ले आएंगे। तो ऐसे हमारी सर्कुलर शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको हम लेफ्ट साइड करेंगे तो भी यही रूल फॉलो होगा, राइट साइड करेंगे तो भी यही रूल फॉलो होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक में, जो कि थी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उसके बीच में माइक्रो ऑपरेशन को अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको वो कंफ्यूजिंग नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो है लेकिन आपको उसको अच्छे से डिटेल में रीड करने की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, ये बेसिकली 4 स्टेप में गिवन है, फैच, डिकोड, एड्रेस, एग्जीक्यूट। ये हमने पढ़ ही रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करके हम इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं।
पहला आता है हमारा फैच इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा पहले जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो हो रहा होता है हमारे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट यू कैन सी द पीसी टेल्स वेयर टू लुक, दैट एड्रेस इज सेंड टू मेमोरी, थर्ड द इंस्ट्रक्शन इज फैच एंड स्टोर, फोर्थ पीसी मूव्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ फैच इंस्ट्रक्शन इज सेव्ड इन आईआर। आप इसके लाइंस को छोड़िए, आप इस डायग्राम को देखिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीसी पहले बताता है कि क्या काम करना है, फिर जो भी काम करना है वो मेमोरी एड्रेस के पास जाता है, फिर मेमोरी एड्रेस उस डेटा को फैच कर रहा होता है जिससे हमारी इंस्ट्रक्शन की ऑपकोड और ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी। फिर मिलने के बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो डीआर में चला जाता है। फिर डीआर के पास जाने के बाद हमारा जो पीसी है वो फ्री हो जाता है और अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप में डिकोडिंग हो रही होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा होता है, जिसके लिए वो क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर लोकेशन डिटरमाइन करता है डेटा का, फिर अपने एग्जीक्यूशन करता है, फिर अपने काम को अंजाम देता है। जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट एक्शन टू परफॉर्म, कि क्या काम करना है, वेदर द डेटा इज इन मेमोरी और नीडेड अनदर स्टेप, मतलब जो भी हमको डेटा चाहिए क्या वो पॉसिबली अवेलेबल है या फिर हमको और स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी काम करने होते हैं वो इस स्टेज में हो रहे होते हैं। फिर थर्ड स्टेज में हम अपने डेटा को फाइंड कर रहे होते हैं कि हमारी डेटा मिली नहीं मिली। उसके लिए दो मेथड है, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग और एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारा डेटा डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा बस यही रहता है कि उसको यूज करना। एंड इनडायरेक्ट में हमारा एक लेयर बढ़ जाता है जिसके अंदर हम एक डेटा के पास जाते हैं, फिर वो हमको नेक्स्ट डेटा एड्रेस में डाइवर्ट कर देता है जहां से हमारी वैल्यू हमको मिल जाती है। अब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप 4 गिवन है, क्योंकि ये एक मिस्टेक है कि हमको क्या करना है, ऐड करना है R1 के अंदर डेटा ऑफ A। इसके लिए हम क्या करेंगे, A को एक्सेस करेंगे, R को एक्सेस करेंगे एंड देन A की वैल्यू R में कॉपी कर रहे होंगे, सिंपल। जिसके लिए हमको क्या करना है, पहले गेट एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ A को हमें फैच करना है कि एड्रेस कहाँ पर है A का, तो वो लोकेशन हमको चाहिए बिल्कुल, जो कि आईआर के थ्रू एमआर के अंदर आएगी, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट स्टेप में देखा। फिर रीड द वैल्यू फ्रॉम ए इनटू डीआर, फिर ए से जो हमारी वैल्यू है वो हम रीड करेंगे एंड डीआर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। फिर डीआर क्या करेगा, वो वैल्यू R1 में ऐड कर देगा। सो सिंपल। पहले हम एक को कहां पर है उसकी लोकेशन देखेंगे, फिर लोकेशन देखने के बाद उसके अंदर क्या है वो डेटा को R में फैच करेंगे, उस डेटा को डीआर में फैच करेंगे और डीआर के बाद उस डेटा को हम R1 में फैच कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी सिक्वेंशियल टाइप एग्जीक्यूशन। अब एक सिक्वेंशियल टाइप एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं जहां पर हम कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं जंप का। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट ए एंड स्किप नेक्स्ट इफ रिजल्ट इज 0, मतलब ए को हम इंक्रीमेंट कर देंगे और उसका रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देंगे। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले ए की लोकेशन देखेंगे, उसका डेटा रीड करेंगे और डीआर में उसका डेटा स्टोर करेंगे, कॉपी करेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मूव डेटा टू R1, फिर उसका डेटा R1 में कॉपी करेंगे, फिर उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट करना है, तो जैसे ही हमने 1 ऐड करा उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्या करेगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको स्किप कर देगा, जो कि हमारी एक सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल है। और फिर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हम ए का एड्रेस निकालते हैं, फिर ए के एड्रेस को डीआर में शिफ्ट करते हैं, फिर डीआर से R1 में शिफ्ट करते हैं, फिर R1 में जैसे ही 1 ऐड करते हैं अगर उसका डेटा इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देता है। बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।